हर एक माँ बाप जानता है कि मेरा बच्चा के अंदर मेरा गुण आएगा ही आएगा। हालेलुया। अगर यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, हम अपना प्रभु का बेटी समझते हैं, अपने आप को बेटा समझते हैं, तो यीशु मसीह का गुण प्रकट होगा ही होगा। हालेलुया। जो नहीं बना है बाल बच्चा, उसके विषय में मैं नहीं कहा था। जो अपने आप को एक नामधारी मसीह के रूप में चर्च में रखा है कि मुझे तो बस किसी समस्या में सिर्फ चर्च जाना है, मुझे कोई बीमारी आने वाला हमको महसूस हो, कोई खतरा, कोई डर, तो मुझे चर्च में जाके उस प्रार्थना को चढ़ा देना है। हे प्रभु एक समस्या आने वाली है, हे प्रभु एक बर्दवारी आने वाला है, हे प्रभु मेरा बेटा का एग्जाम आने वाला है, हे प्रभु मेरा बेटा ने वैकेंसी भरा है, नौकरी लगेगा। नहीं, परमेश्वर कहता है हम उसकी जैसा बनने के लिए अगर आते हैं इस चर्च में, तो हम उसके गुणों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। और इसी कारण मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को आप लोगों को सुनाता हूं, ताकि आप जाने की बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह का क्या चाहत है, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है, क्यों इस संसार में से अलग किया है। लाखों लोग, 20 लाख लोग जबलपुर में, क्या 20 लाख लोग यहाँ बैठे हैं? इस समय 20 लाख लोग वचन सुन रहे हैं, कहीं भी किसी भी चर्च में नहीं। परमेश्वर जिसको चुना है उस घर पर जाने के लिए, अपने जैसा बनने के लिए। और ये बाइबल कहती है मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में से ही चुना है। बाइबल ऐसा ही कहती है, माँ के गर्भ में से चुन लिया। कोई ये ना समझे कि मेरे घर में समस्या आया था, दुख आया था, तभी मैं वो प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके पास गया। एक माध्यम था, वो एक समस्या, जो एक रास्ता दिखाने के लिए था कि वहां एक ज्योति है, वहां जाओ। लेकिन असल बात कहता है बाइबल कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें चुना है अपने जैसा बनने के लिए। दयालु, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, गले लगाने वाला, अपने बैरी, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करने वाला, यीशु मसीह इसने चुना है एक दूसरे को प्रेम सिखाने के लिए। हालेलुया। मैं इसलिए मेहनत करता हूं, लेकिन आज कई लोग चर्च आने के बाद भी चर्च अटेंड करते हैं लगातार सालों साल, और फिर भी पीछे मुड़कर देखते हैं। एक ही बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति पीछे उलट कर देखता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं। हालेलुया। 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 मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा, बाइबल में लिखा है लूका 9 अध्याय उसका वचन 62 को पढ़िएगा। उससे कहा जो कोई अपना हाथ हालेलुया हल पर रख कर पीछे देखता। हालेलुया। और पढ़िए, है जो पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। वो उस राज्य में जो सुकून है उसको नहीं पा सकता, उस राज्य में जो चंगाई है उसको वो नहीं पा सकता, उस राज्य में जो शांति है, भरपूरी है, उसको वो नहीं पा सकता। लोग कहते हैं भैया मैं चर्च आती हूं, मैं लगातार जो है 3 महीने से आ रही हूं, 4 महीने से आ रही हूं, 5, मेरे साथ आप भी समस्या क्यों है? अगर वो जांच करेगी अपने हाथों को, क्या मैंने हल पर रखा है, और रखा है तो क्या मैंने पीछे उलट कर देखा है, आपको पता चलेगा। हाँ, जब आप पीछे पलट कर देखेंगे, परमेश्वर आपको वो आशीष जो भरपूरी की आशीष है, वो वायदा किया है कि मैं तुझे दूंगा, तेरे लिए है। बाइबल का वचन मत्ती 6 अध्याय उसका 33 में लिखा है मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो वो वस्तु, हर एक वो वस्तु जो तुम्हारे लिए संसार में, जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए हो, वो तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। लेकिन हम क्या करते हैं? पीछे उलट कर देखते हैं, और सारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर आने वाला था, सारी प्रार्थना को जो वहां पर लिखा गया कि इसका उत्तर भेजना है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो उत्तर नहीं पहुंचता हम तक। और हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना तो कर ली है,
चर्च भी गए, परमेश्वर को भी बोले, लेकिन आप क्या करते बीच बीच में? आप पलट कर देखते। पलट कर देखने का मतलब आप समझ जाएंगे, थोड़ा देर में भी समझ जाएंगे। धीरे धीरे हम अपने पुरानी बातों की ओर ताकते हैं। मैं कहाँ था, क्या कर रहा था इससे पहले, यीशु मसीह को जब नहीं मानता तो मैं क्या क्या करता था, उसकी तरफ पलट कर देखते हैं। और क्या करते हैं? उसके बाद उस पर चलते भी हैं और परमेश्वर का दिल दुखाते हैं। अगर नहीं पलट के देखते हैं तो अभी भी कुछ मानते हैं, घबराते हैं उससे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है पलटने वाला आशीष नहीं श्राप को लाता है। पलटने वाला निष्क्रिय हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास, मर जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ देखिएगा, ये उत्पत्ति 19 अध्याय, बाइबल की पहली पुस्तक बाइबल में शुरू में आ जाइए, पुराना नियम उत्पत्ति 19 अध्याय। एक जरा से पहले 17 को थोड़ा पढ़ लेंगे, 17 को पढ़ेंगे तब 26 पढ़ेंगे। 17 को पढ़िए कोई, वचन 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, जब उन्होंने, एक घटना है, स्वर्गदूत लोग लूत को, उसकी पत्नी को, उसके बेटियों को सदोम और अमोरा से बाहर निकाल रहा है। तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। अपना प्राण लेकर, जितना ताकत है, जितना तुम्हारे पास शक्ति है, इस शहर को छोड़कर निकल और भाग। पीछे की ओर ना तकना, पीछे की ओर ना ताकना। हालेलुया। और तराई भर में ना ठहरना, तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। रुकिएगा, मैं कुछ पॉइंट को बताना चाहता हूं। सदोम और अमोरा हमारा पुराना चाल चलन का, पुराना स्वभाव का, गंदी बातों का, गंदा जीवन का वो एक नगर है। गंदा जीवन के मान लीजिए अभी आप, और सदोम और अमोरा वो जीवन है मेरा, जहां पर मैं एक बुरा जीवन, गंदा चाल चलन और परमेश्वर से दूर वाला जीवन और एकदम चरित्रहीन जीवन, एक बुरा जीवन, गंदा व्यक्ति की तरह जी रहा था। और वहां से स्वर्गदूत हमें निकाल के कह रहा, कहां? भाग, जितना जल्दी हो सके भाग, और तराई में भी मत रुकना। हम लोग क्या करते हैं, कहीं हम लोग का आदत है, हम लोग जब बुराई से निकलकर जीवन की ओर भागते हैं, निकालता है परमेश्वर, तो हम बीच में कहीं जाकर रुक जाते हैं। कभी फायदा देखकर, कभी मजबूरी का हवाला देकर, कभी सोचते हैं कि अरे थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहे प्रभु में, चर्च तो जाते ही ना है, अरे हम भी तो वचन सुनते ही है। और हम लोग पलट कर अपने उस जीवन की ओर ताकते हैं जिसके लिए परमेश्वर हमें नहीं चुना है, हमें वहां से निकाला, अलग किया है। हालेलुया। और हम उस तरफ ताकते हैं, और बाइबल कहती है कि नहीं, तुम घाटी में भी मत रुकना। हालेलुया। घाटी में भी क्या करते हैं हम लोग? कई लोग घाटी में रुक जाते हैं, पलट कर देखते हैं, कहीं झूठा शांति के तलाश में थे, कहीं से नाजायज इनकम कर रहे थे, किसी के साथ बुरा व्यवहार में जी रहे थे, परिवार में आप लड़ाई पीट के साथ जीवन बिता रहे थे, या आप एक बहुत ही बुरा और गलत कामों को कर रहे थे। आप उस तरफ पलटते हैं, देखते हैं कितना अच्छा दोस्त लोग था, 4 गो दोस्त बैठ के हम लोग दारू, शराब, चिकन, कबाब खाते थे, लड़की बाजी भी करते थे, और कितना अच्छा जीवन था। हम लोग जो है जुआ खेलते थे, हम लोग जो है नाजायज पैसा इनकम करते थे, और बहुत तरह मारपीट करते थे। बहुत सारा बात आ जाएगा इसमें, हमारा हर एक गंदा जीवन का बात जब हम पलट कर देखते हैं, वहीं जाने की कोशिश करते हैं, या उसको रुक कर पलटते हैं, उसको एहसास भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, तो बाइबल कहता है ना, तू तराई पर रुक गया, तू आपके हमारे जुबान से, बाइबल क्या कहती है, हमारे अंदर से जो निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। हमारे जुबान से, हमारे अंदर से क्या क्या निकलता है? डाह, नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, किसी के प्रति
कुड़कुड़ाहट अंदर से ही निकलता है, और यही हमें तराई में रोक देता है। और हम मन में सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम नहीं थे तो पड़ोसी हमको एक गाली नहीं दे सकता था, आज हमको फिर गाली दे दिया है। हम गाली भूले थोड़ी है, हम खाटी में खड़ा होकर सोचते हैं हम गाली भूले थोड़ी है, हम भी 200 गाली इसको आज दइए थे, छोड़ेंगे नहीं। इस सोचते हैं यीशु मसीह का पता चले तो हम बदल गए हैं, नहीं, हम बदले नहीं है। हम इनको भाई कोई इंसान अगर शुरुआत में अगर 500 गाली देने की क्षमता है, यीशु मसीह के पास आया और बदल गया है, आप पड़ोसी को गाली दे तो सोचेगा मन में नहीं, ये तो हमको कमजोर समझ लिया है, हमको गाली दे दिया। हम तो अभी भी याद है हमको गाली, पीछे तराई में रुकने का मतलब क्या है? हमको वो गाली याद है, हम दे सकते हैं, हम कुंडला लिए लड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता लड़ना नहीं, लेकिन तराई में रुक गए। अब मन कर रहा है आज दइए दे पीछे उलट के, है ना? बात समझ रहे हैं? पीछे उलटने का मतलब समझ रहे हैं आप? जिस यीशु मसीह जिस सच्चे परमेश्वर के पास आए, उसके पहले आप कहां थे मालूम नहीं, आपको पता है आप कहां कहां जाते थे।